ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಡಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ 2026 ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದ ಅಭಿಯಾನ. ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18ನ ಮೆಗಾ ಅಭಿಯಾನ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. वक्त के बाद पहुंचते हैं, वक्त लगता है, लेकिन आप और हम तो वहां पर कई बार मौजूद होते हैं ना। लेकिन रुकने की बजाय हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और रुकते भी हैं तो हमें सिर्फ तमाशा देखना है। कुछ ऐसे भी लेकिन होते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं, जो भूल जाते हैं कि हमें सिस्टम को भी झेलना होगा, डॉक्टर को भी झेलना होगा, पुलिस को भी झेलना होगा। वो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उनका यही फैसला जिंदगी का वरदान बन जाता है। अभी तो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे राह वीरों से, ताकि हम सब सीख सके इंसानियत का सबसे बड़ा कायदा। ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಡಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ ಇದು. अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे, स्पीड ओवर स्पीड से जाओगे, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, क्रॉस करते समय रेड सिग्नल नहीं दिखेंगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसमें अपने जीवन को खोना पड़ेगा. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಸಡಕ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭಿಯಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಂತ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो एक्सीडेंट हो तेजी से जा रहा है और इसका इम्पैक्ट है. इसका कारण क्या है? शब्द प्रभावी है, गाने वाला प्रभावी है, संगीत भी है और अमिताभ जी भी उसमें है. तो नेचुरली लोग उस बात के महत्व को समझ रहे हैं. तो मैं अब ये लोगों को दोष देने वाली बात आसान है. मैं एज ए मिनिस्टर ये कहता हूँ कि हमारे प्रयास कम पड़े हैं, लोगों को समझाने में हम कम पड़ रहे हैं. ये हमारी जिम्मेदारी है. हम और कोशिश करके लोगों तक जाएंगे और उनको एक इस दिशा में ले जाएंगे. आपको साधुवाद है सर. It takes lot of courage and a lot of belief and conviction to be able to accept कि हमें और कोशिश. और दूसरा एक आप जो बात बता देना, अगर आप कोई गलती किसी भी आदमी से होती है और मेरा मत ये फिलॉसफी है कि गलती अगर बोनाफाइड है तो माफ कर दो. सरकार में क्या होता है, गलती की उसकी इंक्वायरी करो, ऐसा मत करो. इफ इट इज बोनाफाइड उसको माफ करो. और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि अब कभी आप गलती अगर बोलते हैं कि भाई हो गई गलती, तो ये इससे आपका सम्मान बढ़ता है जी, आपकी वैल्यूएशन कम नहीं होती. और ये कहे कि भाई मेरी गलती होगी, मैं अगली बार सुधारूंगा. ये देखिए, आप दोनों, मैंने इसी बार बार कहता हूं प्रतीक कि ये सबसे बड़े स्तंभ हैं इस अभियान के, क्योंकि दोनों की तरफ से एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है आगे के लिए कि हम ऐसे पॉपुलर लोग जब गलती करते हैं और वो गलती मानते हैं, इसको एक सोशल चेंज, एक बिहेवियरल चेंज की तरफ आगे बढ़ाएं. लेकिन कहीं ना कहीं अमित जी ये भी है, वो जो बाइक पे जा रहे हैं, वो जो साइकिल पे जा रहे हैं, जो उस सड़क पर जा रहे हैं, पर उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आगे पीछे गाड़ी के, उनका थॉट प्रोसेस कहीं और है कि आई हैव टू गेट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज मेरी आज की कमाई कम हो जाएगी. या फिर क्योंकि सर उन्होंने गाड़ी कभी चलाई नहीं है. अगर गाड़ी चलाते होते तो उनको पता होता कि ये करने से जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको संकट हो सकती है. आपको एक ये बता रहे, एक और चीज ऐसे ही बोल रहा हूँ, कभी कभी हम जा रहे हैं सड़क पे और ड्राइवर जो है वो जो आम सड़क जाती है वो उधर से नहीं जा रहा, कोई कहता है तुझसे, मैंने कहा इधर से क्यों जा रहे हो? वो सर उधर बच्चों का स्कूल खुलने वाला है तो थोड़ा दिल. सर ये एक उसके लिए बचाव है, लेकिन मैं समझता हूँ ये समाज के लिए भी बचाव है कि अगर बच्चे वहां हैं तो वहां हम गाड़ी नहीं चलाएंगे. ऑब्जर्वेशन की. ये मैं वर्ली में रहता था जी, रात को समुद्र पर जाके मित्रों के साथ बैठता था चुपचाप. आपको क्या बताऊं मैं, बाइक इसे 15-15, 20-20, 25 लड़के इससे जोर से चलाते थे कि ऐसा लगता कि बिग एक्सीडेंट हो जाएगा. ये इस प्रकार के जो जीवन को सर्कस समझकर चलने वाले लोग हैं, जो रोड पर बिल्कुल अभी मिसबिहेव बोलना चाहिए उसके लिए, इस प्रकार का ड्राइविंग कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं. देखिए वो एक कैटेगरी अलग है. जो लोग बाय एक्सीडेंट, बाय फ्लू, उनका वो कैटेगरी अलग है. अब हमको कैटेगरी में भी फर्क करना पड़ेगा. जो हैबिचुअल बार बार कर रहे हैं उनके बारे में तो उनका लाइसेंस ही जब्त करें और नहीं चलाएंगे तुम. हेलमेट नहीं पहने तो पेट्रोल नहीं मिलेगा.
अभी मैंने ये भी कर दिया है कि जो टू व्हीलर खरीदी करेगा वो कंपनी को ये मैंडेटरी किया कि ISI स्टैंडर्ड के 2 हेलमेट भी मुफ्त में दे। देना ही है। हो गया, चालू हो गया। ये विदेश में कई जगह हुआ। स्वानंद जी, योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए, यूथ हैज गॉट लॉट ऑफ एनर्जी, राइट? तो कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में और इवन रूरल एरियाज में एक जगह खोल दी जाए, एक रेस ट्रैक हो गया या एक पूरा स्ट्रेच हो गया, जहां पर आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर अपनी लाइसेंस की डिटेल्स दे करके आप बाइक अंदर ले जाइए, आपको गाड़ी ले जानी है ले जाइए, बुक कीजिए और जितना तेज चलाना है चला लीजिए, सड़क पर मत कीजिए। विदेश में ऐसे क्लब्स हैं सर, ऐसी जगह है। फरारी, लैम्बोर्गिनी वगैरह जो गाड़ियां सड़क पर नहीं चला सकते, अबू धाबी में भी वो अभी रेस उन्होंने ट्रैक एक में। जगह किया और ये मैं आपको बता दूं, ये अभी अपना गुरुग्राम में जो रेस ट्रैक बना है जी, वहां भी अभी प्रचलित हो गया है। जी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरह की जगह होगी तो लोगों को मतलब जो काम वो सड़क पे करना चाह रहे हैं वो कहीं और जाके भी कर सकते हैं। जो एडवेंचर की बात है उसके एक एस्पेक्ट के और सर जो बोल रहे हैं वो भी मुझे सबसे ज्यादा मजेदार बात वही लगी।